जो डेट डिसाइड कर दी गई है, आपको लगता है उसी संदर्भ में हड़बड़ी की जाए? अगर 2 वर्ष बाद भी प्रतिष्ठा मोदी जी ही करते तो अभी मैं प्रश्न उठाता, शास्त्रीय विधा से मूर्ति का स्पर्श होना चाहिए, मूर्ति की प्रतिष्ठा होना। कारण नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा दृष्टिकोण जो है बहुत व्यापक है, विश्व स्तर पर है। मैं नाराज होता ही नहीं। नाराज होने का अर्थ क्या है? मैंने पहले कहा, आग जहाँ प्रकट होती है वह उसी को जलाती हुई प्रकट होती है। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नकली नहीं, मुख्यमंत्री नकली नहीं, राज्यपाल नकली नहीं, राष्ट्रपति नकली नहीं। इनसे घटिया पद शंकराचार्य का है क्या? शासकों पर शासन करने का पद हम लोगों का है। ऐसी स्थिति में जब स्वतंत्र भारत में आतंकवादी शंकराचार्य बन के घुमाए जा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि देश का अस्तित्व आदर्श के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हार होगा, उसके बाद जैसी संरचना होनी चाहिए होगी। व्यासपीठ के साथ जो टकराता है, 4 खाने चूर चूर हो जाते हैं। मैंने 10 बार का 20 बार और कहलवा लो, शास्त्रीय विधा से काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसमें भाग नहीं लेता। समझ गए? मैं रूठता नहीं, नाराज भी नहीं होता। 22 जनवरी को लेकर पूरे भारत में उत्साह का माहौल है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध जा रही है, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जुड़ रहे हैं। उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो सबके सुनने योग्य है और सुनना भी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक भी साफ साफ नजर आ रहा है। महाराज जी, सबसे पहला सवाल, विवाद भी शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं उत्साह तो जरूर है पूरे भारत देश में, और बहुत सालों बाद ये कार्य हो रहा है, शायद इसलिए भी बहुत ज्यादा उत्साह है पूरी कम्युनिटी में, पूरे भारत वर्ष में। लेकिन कहीं ना कहीं आमंत्रण को लेकर भी ये जो विवाद सामने आ रहा है, भले वो ऑपोजिशन पार्टीज सवाल उठा रहे हो, आपने भी सवाल उठाया है। मुझे ये जानना था कि आमंत्रण महाराज जी आया है, अगर आमंत्रण आया है तो आपको क्या लग रहा है, आप जाएंगे उस प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने? है कि मेरा हृदय ऐसा नहीं कि निमंत्रण दे तो फूल जाऊं, निमंत्रण ना दे तो कुपित हो जाऊं। मैं छुई मुई नहीं हूँ, बहुत धैर्य है भगवत कृपा से। लेकिन परिस्थिति चल रही है, राम जी जो हैं शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठित हों, आवश्यक है, और शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उसमें मेरा जाना उचित नहीं है। आपका जाना उचित नहीं, आमंत्रण आ गया है? आमंत्रण आया कि एक व्यक्ति के सहित आ सकते हैं जी। लेकिन आप उससे सहमत नहीं हैं? किससे? आमंत्रण से। आमंत्रण से नहीं, कार्यक्रम से सहमत नहीं। किस तरह से सहमत नहीं है? आप कह रहे हैं शास्त्रों के विधि का परित्याग करके जो मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए, कौन मूर्ति का स्पर्श करे, कौन न करे, कौन प्रतिष्ठा करे, कौन न प्रतिष्ठा करे। सुनो, स्कंद पुराण में लिखा है, जो देवी देवता की प्रतिमाएं होती हैं, जिसको श्रीमद् भागवत में अर्चा विग्रह कहा गया है, उसमें देवता के तेज प्रतिष्ठित तब होते हैं जब विधिवत प्रतिष्ठा हो। साथ ही साथ मान लो विधिवत प्रतिष्ठा हो जाए, पूजा आरती इत्यादि में अगर विधि का पालन न किया जाए तो देवी देवता का तेज तिरोहित हो जाता। गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट तो आप जानते हो। और जब देवी देवता का तेज तिरोहित हो जाता है तो डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच उस प्रतिमा में प्रतिष्ठित होकर पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति प्रतिष्ठा खिलवाड़ नहीं है, इसमें दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों का एकत्व है। व्यापक अग्नि को घर्षण के द्वारा एक जगह व्यक्त कर लिया जाता है, वो दाहक प्रकाशक अग्नि तत्व होता है। इसी प्रकार व्यापक परमात्मा को मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक विधा से प्रतिमा में अर्चा विग्रह मूर्ति में अभिव्यक्त करने की विधा दर्शन विज्ञान व्यवहार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका अनुपालन उसी ढंग से किया जाएगा तो तेज का प्राकट्य होगा, तेज सबके लिए हितप्रद होगा, नहीं तो विस्फोटक हो जाता है। महाराज जी, जैसे कि आपने कहा कि समय अभी जैसे कि शेष है, मंदिर बना नहीं है पूरा, जैसे कि बताया जा रहा है मंदिर पूरा बना नहीं है। मंदिर बनने में लगेंगे 1-2 वर्ष मंदिर बनने में लगेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के काफ़ी करीब है, आपको लगता है कि उसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं जल्दी कराया जा रहा है? 22 जनवरी जो डेट डिसाइड कर दी गई है, आपको लगता है उसी संदर्भ में हड़बड़ी की जाए? अगर 2 वर्ष बाद भी प्रतिष्ठा मोदी जी ही करते तो अभी मैं प्रश्न उठाता कि शास्त्रीय विधा से मूर्ति का स्पर्श होना चाहिए, मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जी, तो बिल्कुल वहाँ पर शास्त्रों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है? बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है, तो स्पष्ट है इसमें क्या। ये एक चर्चा ये भी है महाराज जी कि कहीं ना कहीं एक नाराजगी है
क्या ये नाराजगी, आप कह रहे हैं नाराजगी नहीं है, हम आपका उत्तर सुन चुके हैं, लेकिन किस चीज को लेकर? आपने कहा शास्त्रों के विरुद्ध है इसलिए आप दूर रहना चाहते हैं, लेकिन विरोध का कोई और कारण? और कोई कारण नहीं है, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मेरा दृष्टिकोण जो है बहुत व्यापक है, विश्व स्तर पर है। मैं नाराज होता ही नहीं। नाराज होने का अर्थ क्या है? मैंने पहले कहा, आग जहाँ प्रकट होती है वह उसी को जलाती हुई प्रकट होती है। नाराज जो होता है, क्रोध पर क्रोध करना चाहिए, नहीं तो क्रोध अपने अभिव्यंजक संस्थान को ही जला देता है। मैं ऐसा काम क्यों करूं कि नाराज मैं तो मुस्कुराते हुए सब काम करता हूं। जो मुझसे युद्ध करने आता है उसको बलवान बनाता हूं, मुस्कुराते हुए यूँ करता हूँ, पछाड़ खा जाता है। और जैसे विवादों की ही चर्चा हो रही है, ये एक विवाद और भी चल रहा है असली और नकली शंकराचार्य को लेकर, और हमारी जनता को ये जो है समझ नहीं आया कि विवाद किस चीज़ को लेकर चल रहा है, ये क्या असली और नकली शंकराचार्य की बात चल रही है, इसे ज़रा आप विस्तार में अगर हमारे जनता को बताएं तो। ऐसा है कि प्रधानमंत्री नकली नहीं है, मुख्यमंत्री नकली नहीं, राज्यपाल नकली नहीं, राष्ट्रपति नकली नहीं, इनसे घटिया पद शंकराचार्य का है क्या? शासकों पर शासन करने का पद हम लोगों का है। तो ऐसी स्थिति में जब स्वतंत्र भारत में आतंकवादी शंकराचार्य बन के घुमाए जा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि देश का अस्तित्व आदर्श के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, परंपरा प्राप्त गद्दी को मिटाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जो सफल नहीं हो सकता। आपने कहा नकली शंकराचार्य को घुमाया जा रहा है, किसके द्वारा घुमाया जा रहा है? आपको लग रहा है कि कहीं से सपोर्ट दिया जा रहा है? सुनो, नरसिंह राव ने मेरे विरोध में खड़ा किया था एक आतंकवादी को, और सपा इत्यादि ने उसका पोषण किया था। अब जो है मोदी योगी उसको देश विदेश में पूरी का शंकराचार्य ख्यापित करके दोहरा रहे हैं। सभी पार्टियों की सहभागिता तो हो ही गई। नरसिंह राव मेरे ख्याल में कांग्रेसी थे, वहाँ से लेकर अभी भाजपा की सरकार है केंद्र में, प्रांत में भी, उत्तर प्रदेश में, सब तो वैसे जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट होगा, एक आउटकम होगा, वो अच्छा नहीं होगा, संभार होगा। उसके बाद जैसी संरचना होनी चाहिए होगी। व्यासपीठ के साथ जो टकराता है, चार खाने चूर चूर हो जाता। मैंने पहले कहा हिमालय पर जो मुष्टिका का प्रहार करता है उसकी मुट्ठी टूट जाती है, और आकाश को जो प्रहार करता मुट्ठी से, आकाश को तक क्या उस चोट की पहुंच होगी, वह उसकी मुट्ठी से अभी घायल हो जाएगी, थक जाएगी। इसलिए हम लोगों से टकराना उचित नहीं है। और वो एटम बम की शक्ति को केवल दृष्टि मात्र से नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है। वैसे हम आधुनिक विनाश से चुनाव की प्रक्रिया से इस पीठ पर नहीं प्रतिष्ठित हैं। जिनकी गद्दी हरिहर की, उनके द्वारा प्रेरित होकर के हम प्रतिष्ठित हैं, इसलिए कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। अब कोई इस गद्दी के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, कितना भी बलवान क्यों न हो, सुरक्षित नहीं रह सकता। जनता को मैं भड़काता नहीं, लेकिन हमारी वाणी का अनुगमन जनता करती है। लोक मत भी हमारे साथ है, शास्त्र मत भी हमारे साथ है, साधु मत भी हमारे साथ है। तो हमने संकेत किया सब प्रकार से हम लोग बलवान हैं, दुर्बल हमको न कोई समझे। देवी देवता ऋषि मुनि हमारे साथ हैं, इसलिए जो कुछ किया जा रहा है देश का अपकर्ष इसमें सुनिश्चित है। शंकराचार्य भी आतंकवादी होंगे, अराजक तत्व होंगे, हुर्रियत के नेता के खिलवाड़ होंगे, तो फिर आपने एक चेतावनी सी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की, अगर आपसे टकराएंगे तो। दोनों मेरे परिचित हैं। जब मैं गुजरात में भ्रमण करता था, ये देवता उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उस आतंकवादी को अरेस्ट होने से बचाया था। आरंभ से ही हमसे भिड़ते रहे हैं और दर्शन करने आए भी थे मेरे पास शपथ ग्रहण के पहले। उन्होंने कहा था ऐसा आशीर्वाद दीजिए कम से कम भूल कर सकूं। तो अब वो इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं, जिससे कहा था कम से कम भूल कर सकूं, उसी से टकरा रहे हैं। बुद्धू हैं या नहीं? और मोदी क्या हुआ? मोदी थोड़े हुआ, बुद्धू हो गए, अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे रहे हैं। और एक जो नजदीक है क्या? जी, एक और एक स्टेटमेंट आया चंपत राय जी का, श्री राम मोदी जी, और सुनते भी रहते हैं, हमारे शब्दों का प्रयोग भी करते रहते हैं, समझ गए? सीखते भी हैं और टकराते भी हैं। अच्छा, सीखते भी हैं और टकराते भी हैं, बिल्कुल
विशेषता है उनकी। चंपत राय जी कह रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी कह रहे हैं कि मंदिर जो है सौंपा जाना चाहिए रामानंद समुदाय को। तो आपका इस पूरे स्टेटमेंट पर क्या है एक रिएक्शन है? पहले हुए रामानंदाचार्य पहले हुए जी। राम जी पहले हुए और रामानंदाचार्य पहले हुए जी, जी। पहले ये चंपत राय पहले हुए या संपत राय पहले हुए? चंपत राय माने यहाँ से वहाँ भगते फिरो क्या, बेपैदनी का लोटा। और लोटा का उल्टा क्या होता है? टालो। आगे तो इसलिए आप इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं? मैंने 10 बार कहा, 20 बार और कहलवा लो, शास्त्रीय विधा से काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसमें भाग नहीं लेता, समझ गए। मैं रूठता नहीं, नाराज़ भी नहीं होता, नाराज़गी कोई लक्षण भी नहीं। मैं बहुत हंस के ही खेलता कूदता हूँ, युद्ध भी करता हूँ तो सबके हित की भावना से हंसते हुए ही युद्ध करता हूँ, समझ गए। क्या आपसे ट्रस्ट ने किसी प्रकार की कोई भी सुझाव लेने की कोशिश की? क्या कोई सुझाव मांगा गया था? आपने कोई सुझाव दिया कि देखिए ये शास्त्रों के विरुद्ध हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो इसे रोका? सुझाव कौन लेगा? धार्मिक क्षेत्र का नेतृत्व भी मोदी योगी अपने पास रखना चाहते हैं, सुझाव लेने की उनको आवश्यकता क्या है? फिर हमसे सुझाव लेंगे, उसके बाद जजमेंट वो करेंगे, तो हम वकील हैं उनके और जो जज बन के काम करेंगे, हम सुझाव ही क्यों देंगे? अच्छा, तो कोई सुझाव नहीं दिया गया? सुझाव हम किस आधार पर दें? उन्होंने मांगा नहीं और सुझाव में क्या देता? सुनिए, हमारा निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं काटा जाता। जगन्नाथ मंदिर का प्रश्न था, में कोई पार्टी नहीं था उस समय, जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा धार्मिक विषय है, इसमें आपका जो मार्गदर्शन होगा वही हमारा निर्णय होगा। 32 बिंदु हमने लिख के दिया और हमने जो दिया बिंदु वो निर्णय हो गया। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा सुझाव क्या, हमारे जो बिंदु होते हैं उसका खंडन नहीं करता, क्योंकि बुरा न मानो होली है। मैं संविधान का भी ज्ञाता हूँ और मुझसे बहुत से व्यक्ति वकालत कैसे करें, निर्णय कैसे करें, जब मैं शंकराचार्य नहीं था तो भी प्रशिक्षण ले चुके हैं। शंकराचार्य हुआ तो 32 एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आदि के और जस्टिस भी आकर के, हैं 150 ये सब आकर के मुझसे न्याय के ऊपर प्रवचन सुन चुके हैं और मार्गदर्शन ले चुके हैं।